हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग सही होंगे। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं। तो इसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, FTA। इसको पहले समझना है, समझने के बाद फिर मैं इस पर एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको। तो अपना टाइम को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बारी बारी समझते हैं हम लोग। यहां से एक वर्ड आया है कंपोजिट और एक वर्ड आया है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। पहले इस दो वर्ड को समझ लेते हैं, फिर इसका सेंस समझ लेते हैं। कंपोजिट नंबर आपको पता ही होगा, ऐसे ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हों, है ना। या इसके दूसरे लफ्जों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर जो अपने आप और 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा भी किसी और नंबर से डिविजिबल हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड तरीका बोलने का ये हो गया कि द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। आपको जैसे समझना हो समझ लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स भाषा में कहीं कोई बंदिश नहीं है। आपकी भाषा जो भी हो, जो भी लैंग्वेज हो, उससे मैटर नहीं करता है। आप जैसे समझना चाहो, बस आपको कंपोजिट नंबर को समझना है कि क्या मतलब होता है। दूसरा कहता है कि प्राइम नंबर का पहले जानना जरूरी है, उसके बाद फिर हम लोग प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे। प्राइम नंबर बिल्कुल कंपोजिट का बिल्कुल उल्टा है, जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा। द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर आर कॉल्ड प्राइम नंबर, है ना। मतलब ऐसे नंबर जो 1 और अपने आप से ही कटे, डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी कोई नंबर से भी और ना डिविजिबल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये तो बात हो गई। अब प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं, जिस फैक्टर के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर हो। तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। बस यहां तक हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर आगे की बात को देखते हैं। तो कंपोजिट नंबर कोई सा हम ले लेते हैं, कोई सा नंबर ले लो। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे 24 ले लेते हैं, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब मैं यहाँ पे दो तीन जो है इसका फैक्टर करने जा रहा हूं। पहला फैक्टर देखो, मैंने यहाँ पे 12 किया और 2 कर दिया, ठीक। दूसरा फैक्टर मान लो कि 6 × 4 कर दिया, सही है। तीसरा फैक्टर मान लो कि हमने यहाँ पे 24 × 1 कर दिया, ठीक। अब मैं एक और फैक्टर लिख रहा हूं सबसे लास्ट में, 2 × 2 × 2 × 3 कर दिया, ये फैक्टर है। अगर आप इन सारे फैक्टरों को देखो तो 24 के ये तो सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये और ये प्राइम फैक्टर नहीं है। रीजन क्या है कि इसके अंदर प्राइम नंबर नहीं है। मतलब 2 तो प्राइम नंबर है, बट 12 प्राइम नंबर नहीं है। सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। यहाँ पे 4 भी प्राइम नहीं है, 6 भी प्राइम नहीं है, क्योंकि 4 अपने आप से डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। 2 से ज्यादा नंबर से जब कोई नंबर डिविजिबल हो जाता है, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली 2 नंबर से डिवाइड होगा तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। मतलब 2 फैक्टर वाले सिर्फ प्राइम कहलाएंगे। बट यहाँ पे 4 का फैक्टर तो सिर्फ 1 और 4 से डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड होता है। तो ये वाला ये दोनों ही नंबर प्राइम नहीं है। इसमें हम देख रहे हैं कि 24 क्या है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ये तो कंपोजिट नंबर पहले हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी प्राइम फैक्टर नहीं है। अब 1 के बारे में, तो 1 क्या है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। इसमें देखते हैं कि हमें यहाँ पे सारा नंबर सबका सब क्या है, प्राइम नंबर है। सारे के सारा नंबर प्राइम है, इसका मतलब ये हमारा प्राइम फैक्टर है। बट ये तीनों जो था हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, ठीक। तो अब ये लाइन हो गया कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये हमने प्राइम में एक्सप्रेस कर दिया। 24 का प्राइम फैक्टर ये आ गया। इस लाइन का मीनिंग तो आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला कहता है कि एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मतलब यह है कि अगर कोई इंसान 24 का प्राइम फैक्टर करेगा और सही करेगा, है ना। पहली बात तो सही आना चाहिए, और ये सारी बातें सही वाली बात पे ही है। मान लो किसी ने गलत कर दिया तो फिर उसकी तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग। अगर किसी ने सही कर दिया तो दुनिया में जो भी इंसान इस 24 का जो भी प्राइम फैक्टर करेगा, जहां पे भी किया जाएगा, जितने भी लोग करेंगे, हर हालत में सबका आंसर यही आने वाला है ना। या दूसरा आंसर 2 का पावर 3 भी हो सकता है ना। जैसे 2-3 बार लिखा हुआ तो 2 का पावर 3, सेंस तो वही हो गया। तो जब
पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी ना करे, मतलब सबका आंसर सेम आए, तो ऐसे 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 फैक्टर्स जो हैं या ऐसे जो आंसर हैं उसे हम लोग यूनिक कहते हैं, है ना। लेकिन अगर पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी कर जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक मार्कर है, ये मार्कर है, क्या मैं आपसे पूछूं ये यूनिक है, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा मार्कर तो और भी कहीं पे है। लेकिन अगर मान लो कि ये मार्कर सिर्फ दुनिया में एक ही होता, है ना, ये मार्कर दुनिया में एक ही होता, तो वो यूनिक हो जाता, है ना। मान लीजिए सिर्फ ये मेरे पास होता, दुनिया में कहीं नहीं होता, तो ये यूनिक हो जाता। लेकिन ये चूंकि हर जगह मिल रहा है, तो यूनिक का सेंस यहां पे क्या है, यूनिक मतलब ये हुआ कि कोई भी इसका फैक्टर करेगा, इवन कि कंपोजिट नंबर जितने भी प्राइम फैक्टर किए जाएंगे उन सब का प्राइम फैक्टर चाहे जितना भी आदमी उसको करेगा, चाहे इंडिया में करे, इंडिया के बाहर करे, कहीं पे भी करेगा, उसका प्राइम फैक्टर हर हालत में एक ही आएगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको यूनिक। तो फिर से रिपीट करते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो कि यहां बात क्लियर हो गई, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक की बात भी क्लियर आपको मेरे ख्याल से हो गई होगी। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर, लेकिन इनके ऑर्डर में अदला बदली चेंजिंग हो सकता है, होता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर यहाँ पे कोई 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 कर दे तो कोई गड़बड़ी वाली बात नहीं है, कोई पाप वाली बात नहीं है, ऐसा कर सकते हैं। इस लाइन का ये मतलब है। अगर इसको मैं यहाँ पे सारे 3 को इधर कर दूं, सारे 2 को इधर कर दूं, आपकी मर्जी है, जैसा अरेंजमेंट करो कर सकते हो। तो इस लाइन का मतलब यही हुआ कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर्स, इनके ऑर्डर में अदला बदली की गुंजाइश है, ऐसा कर सकते हैं। ये इसी फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक का मीनिंग है और कुछ नहीं है। अब जरा अब तो आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें नई बात कौन सी बता रहे हैं, है ना। आपको ये लग रहा होगा कौन सी नई बात बता रहे हैं भाई। नई बात एक्चुअल में आपको अभी नहीं लग रही होगी, लग रहा होगा कि अरे यार ये तो हम लोग तो जानते हैं ऐसी कौन सी नई बात है इसके अंदर। लेकिन जरा सोचो, जब पहली बार इस थ्योरम को किसी ने सोचा होगा तो तब के लिए तो बहुत ही नई बात होगी। तो फर्स्ट टाइम सोचना ही मेन बात होता है। लेकिन आप चूंकि बचपन से इस तरह के फैक्टर एलसीएम आप करते आ रहे हैं, ना क्लास 10 के स्टूडेंट तो ना जाने कितने किए होंगे। तो इस सेंस में इस थ्योरम के अंदर आपको जो है ना इस यूनिक वर्ड पे ज्यादा फोकस करना है, इस यूनिक वर्ड पे। बाकी चीज तो आप समझ ही रहे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। इस यूनिक वर्ड पे आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इस यूनिक वर्ड से ही इसका क्वेश्चन जो इसमें दिया होगा वो वाला सॉल्व होने वाला, जो 4 टू द पावर n एक क्वेश्चन मिलेगा और 6 टू द पावर n का क्वेश्चन मिलेगा। आपको शायद कुछ याद आ रहा होगा अगर आप बनाए होंगे। तो इस यूनिक को बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस यूनिक वर्ड को समझिए, मतलब कि कंट्राडिक्शन वाली बात नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कोई आदमी 24 का फैक्टर ये कर दे और कोई आदमी 24 का फैक्टर प्राइम फैक्टर जो है यहाँ 2 के बजाय 5 आ जाए और उसको सही मान लिया जाए, तो फिर 2 अलग अलग तरह की बात हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, कंट्राडिक्शन नहीं आना चाहिए, इख्तलाफ नहीं होना चाहिए आंसर के अंदर, सब में एक ही आंसर होना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं हम लोग यूनिक। इसको आपको बार बार समझना है। अब हम लोग इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। तो कोई एग्जाम्पल नंबर 5 है एक क्वेश्चन, उसको आप लोग देख लीजिए, तब आपको ज्यादा बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल को मैं इसलिए समझा रहा हूं कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी बहुत ही अच्छा होता है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज को भी आप करेंगे। इसमें दिया हुआ है कंसीडर 4 टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। कंसीडर के बाद नंबर भी लिखा होगा शायद, हाँ, कंसीडर द नंबर 4 to the power n where n is natural number. Check whether there is any value of n. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n with digit 0 ends
विथ डिजिट 0। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर नेवर एंड्स विथ डिजिट 0। ऐसे ही पूछा जाता है, या आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है। मतलब 4 टू द पावर n से जो नंबर मिलने वाला है, आप साबित कीजिए कि उसके आखिर में 0 नहीं आएगा। तो मैं आपको रफली समझा रहा हूं, पहले कैसे कैसे बात करेंगे इसमें। रफली आप ये समझ लीजिए कि अब यहाँ पे 4 टू द पावर n है। नेचुरल नंबर हम जानते हैं कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये सारे नेचुरल नंबर है। अगर यहाँ पे n का मान 1 रखा जाए तो 4 के पावर 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। इसको प्रूफ में नहीं लिखना है, वो प्रूफ तो आपको बता रहा हूँ मैं, 3-4 लाइन का प्रूफ है, लेकिन आपको ये समझ लेना है। यहाँ पे अगर n का मान 2 रखा जाए तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आएगा। अगर n का मान 3 रखा जाए तो 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64 आएगा। अगर n का मान 4 रखा जाए तो 4 के पावर 4 तो 256 आ जाएगा। ऐसे ही आने वाला है, ऐसे डॉट 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 आप जितना मर्जी बना लो, है ना। तो क्वेश्चन में कहता है कि इस नंबर से जो ये नंबर पैदा हो रहा है, एक नंबर ये पैदा हो रहा है, एक नंबर यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे जैसे 4 है 6 है 4 है 6, इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। इसे साबित कीजिए, इसे प्रूफ कीजिए आप कि भाई इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो क्वेश्चन तो आप समझ में आ रहा होगा कि भाई 4 है 6 है 4 है, सब इस तरह से नंबर आने वाला है। तो इसको प्रूफ कैसे किया जाएगा? ऐसे क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम इसका उल्टा मानते हैं, है ना। इसको उल्टा माना जाता है, फिर अपनी मानी हुई बात को गलत साबित की जाती है। अपनी मानी हुई बात को गलत साबित कर दी जाती है, फिर तब कहा जाता है कि ये हमारा मानना गलत हो गया, मतलब कंट्राडिक्शन आ जाएगा। तो फिर कहा जाएगा कि हमारी मानी हुई बात गलत है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन में कह रहा है वही सही है। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे प्रूफ किया जाता है, मतलब आपको कंट्राडिक्शन यहाँ पे राइज करना है। तो इसके लिए हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, तो देख लीजिए आप। ये मैं आपको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। हमें उम्मीद है क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे। अब क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है बनाने के लिए, उसको आप देख लीजिए। स्टार्ट करना है, मैंने फिर से कहा कि ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हो एक तरीका तो वो हो गया, और दूसरा तरीका लिखने का होता है कि कहेगा कि प्रूव दैट द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर नेवर एंड्स विथ डिजिट 0। इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आप चाहे तो इसको आप लिख भी सकते हैं, और फिर मैं यहाँ पे इसको प्रूफ करने का, तो कैसे करेंगे इस सवाल को प्रूफ? हम इसका उल्टा मान लेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर एंड एंड्स विथ डिजिट 0। हम मान लेते हैं ये नंबर 0 से एंड करेगा। जैसे इसका एग्जांपल एक ले लो ना, मान लो कहेगा कि ये हमारे पास से कोई डस्टर है ना, तो कहेगा कि प्रूव दैट दिस इज डस्टर। आप साबित कीजिए कि ये क्या है, एक डस्टर है। तो हम क्या कहेंगे कि हम मान लेंगे कि ये डस्टर नहीं है। जैसे यहाँ पे बोला ना कि साबित कीजिए कि इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा, तो हमने क्या माना, आएगा। जो बोला नहीं आएगा, लेकिन हमने क्या बोला, आएगा। ठीक इसी तरह से मान लेते हैं कि ये डस्टर, बोला प्रूफ करने के लिए डस्टर है। हम मान लेते हैं कि ये डस्टर नहीं है। नहीं है तो कुछ होगा, है कि नहीं, कुछ होगा कि नहीं होगा भाई, ये कुछ क्या क्या होगा। तो हम देखते हैं कि भाई ये जो है डस्टर हमारा कुछ मोबाइल टाइप का लग रहा है ना, कि ये देखते हैं कि मोबाइल, तो हम मान लेते हैं कि दिस इज मोबाइल, ये हमारा मोबाइल है। ऐसा मान लिया मैंने। अब मोबाइल है तो जाहिर सी बात है मोबाइल के जैसा इसमें काम करना होगा। तो मैं देखता हूँ इसमें फ़ोन लगाता हूँ, टक 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 टक, यहाँ पे ऐसा करके मैंने फ़ोन लगाया, हेलो। मोबाइल नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे इसको मोबाइल माना, तो मोबाइल की तरह काम ये नहीं कर रहा था। चलो एक और काम करके देख लेते हैं, देखते हैं इसमें म्यूजिक बज रहा है कि नहीं लग रहा है। म्यूजिक, कोई म्यूजिक लगा रहे हैं, कोई म्यूजिक नहीं बज रहा है।
इसका मतलब जो जिस चीज को माने हैं कि ये मोबाइल नहीं है ना, जो मोबाइल के जैसा, जो कि एक्चुअली प्रूफ करने का रहा था कि ये डस्टर है, इसका मतलब मेरा मानना गलत है, मेरा एजम्पशन जो है ना रॉन्ग है। इसी को हम लोग कंट्राडिक्शन बोलते हैं, लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्ट हो रहा है हमारा मानना, लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि ये मोबाइल नहीं है, ये डस्टर ही है। तो इस तरह के सवालों का ऐसे प्रूफ किया, जैसे आगे चल के आप जब प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर, तो वहां मान लेते हैं रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, है ना, उल्टा मान लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि अगर हम इसको प्रूफ करने कहता है कि जीरो पे, अब आप इसमें अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि सर क्या बोल रहे हैं, कैसी बात बोल रहे हैं, लेकिन इस तरह के सवालों को प्रूफ करने का यही तरीका है। अभी अपनी मानी हुई बात को गलत साबित करना है आपको। तो हम मान लेते हैं कि ये नंबर जीरो पे खत्म होगा, बिल्कुल। अब जीरो पे जो नंबर खत्म होता है, तो जिसके लास्ट में जीरो आता है, जैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग 10 से, 10 में लास्ट में जीरो है, तो 10 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 होगा, पहली बात। अब अगर लास्ट में 20 मान लो जीरो है, तो 20 हो सकता है, 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। 20 लेंगे अगर, तो 20 का प्राइम फैक्टर क्या आने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 5, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 30 लेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 30 का आ गया। 40 ले लेते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 3 बार 2 आएगा 5। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं 10 अगर आया तो 2 इंटू 5, 20 आया तो 2 इंटू 2 इंटू 5, अगर हम मतलब 30 आया तो 2 इंटू 3 इंटू 5, 40 आ रहा है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। एक चीज हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इन सबके फैक्टर में एक बात तो कॉमन दिख रहा है कि ये 2 और 5 जो है ना सबके अंदर आ रहा है, 2 और 5 सबके अंदर है। यहाँ पे 3 भी आ गया है ना, लेकिन कम से कम 2 और 5 तो आ ही रहा है। तो जिस नंबर के लास्ट में अगर जीरो आएगा ना, तो उसका प्राइम फैक्टर जो होगा कम से कम 2 और 5 तो आना ही आना है। एक नंबर यहाँ पे 3 भी आ गया, तो इसी चीज को यहाँ लिखना है, ठीक। आगे क्या लिखेंगे, व्हेन एनी नंबर एंड विद डिजिट 0, आगे देखिए, व्हेन एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, देन प्राइम फैक्टर मस्ट कंटेन 2 and 5, है ना। देन प्राइम फैक्टर्स of that number must contain 2 and 5, 2 और 5 must contain करेगा। लेकिन चूंकि 4 to the power n से जो नंबर बना, तो 4 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 4 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 होगा। तो इससे जितने भी नंबर बनने वाले हैं उसके प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 2 आने वाला है। जैसे देखिए, पहला नंबर मैंने लिया था 4, तो 2 इंटू 2, दूसरा लिया मैंने 16, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 64, फिर देखिए 2 का प्राइम फैक्टर है ना। 256 लिया मैंने, सारा के 2 उसमें 2 आएंगे, सारे फैक्टर में 2 आने वाले हैं। तो चूंकि इस नंबर से तो 2 इंटू 2 आ रहा है ना, क्योंकि इसी का मतलब 2 इंटू 2 है, तो उसके सारे नंबर 2 इंटू 2 में ही आने वाले हैं। हाँ, जैसे कि हमने इस नंबर में 0 मान लिया, तो उसके प्राइम फैक्टर में क्या आ गया, 2 and 5 आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि इस नंबर का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2, जितने भी नंबर बन रहे हैं, बट हमने जो माना उसके वजह से क्या आया, 2 इंटू 5, कम से कम 2 इंटू 5 आ रहा था, ठीक। 3 भी आया था एक जगह। तो यहां पे क्या दिख रहा है, यूनिकनेस हो रहा है, फेल हो रहा है कि सही हो रहा है, मतलब कुछ कंट्राडिक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि एक नंबर का तो भाई आप कह रहे हैं इस नंबर को मैंने देख लिया, क्योंकि 4 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 है, लेकिन जो 0 मानने पे 2 and 5 आ गया। तो एफटीए मेरा क्या कहता है कि जब कोई नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे कंपोजिट नंबर का, तो वो यूनिक होगा। अभी मैंने बताया आपको कि यूनिक होगा। यूनिक का मतलब हर केस में उसका आंसर सेम आना चाहिए। तो ये तो बता रहा है कि सिर्फ 2 और 2 आएगा, बट ऐसा मानने पे क्या आया, 2 and 5 आ गया। तो इसका मतलब 2 अलग अलग बात हो गई कि नहीं हो गई, कंट्राडिक्शन हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल कंट्राडिक्शन हो रहा है। आप गौर कीजिए, इस पे सोचिए, बिल्कुल कंट्राडिक्शन हो रहा है। तो इससे हमारा क्या हो गया कि ऐसा कहने पे कंट्राडिक्शन आ गया, मतलब कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो यूनिकनेस वाला पार्ट है, मैंने कहा था जब बताया था आपको कि यूनिकनेस वाले पार्ट को ध्यान बार बार आपको गौर करना है। जो ये यूनिक वर्ड है वो फेल हो जाता है यहाँ पे,
ठीक है, तो यहां पे इसीलिए मैंने लिखा वेर एनी नंबर एंड डिजिट 0 द प्राइम फैक्टर ऑफ दैट नंबर मस्ट कंटेन 2 and 5, बट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 नहीं बल्कि 4 इज ओनली 2, सिर्फ 2 है। तो इससे क्या साबित हुआ कि हमारा मानना ही गलत है, कंट्राडिक्शन हो गया यहां पे। तो यहां पे लिख देंगे किसका जस्टिफाई करेंगे। जस्टिफाई के लिए हमें इस बात को लिखना ज्यादा बेहतर है। कंट्राडिक्शन भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, यहां लिख सकते हैं कि हेयर यूनिकनेस ऑफ FTA फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक फेल हो जा रहा है। सो आवर सपोजिशन या एजम्पशन, जो भी आपको मानना हो बोल सकते हैं, सपोजिशन इज रॉन्ग। हेंस 4 to the power n, where n is natural number, never ends with digit 0। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बस एग्जाम में तो आपको इतना ही लिखना है, लेकिन इस चीज़ को लिखने के लिए आपको पहले इसके सेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमने जो कंपोजिट फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक जो आपको मैंने समझाया था, उसको आप बार बार पीछे हमारा वीडियो को पीछे करके आप देखिए, बार बार उस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं से भी कोई डाउट अगर आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं उसको आपको दोबारा क्लियर कर सकूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आता है 6 to the power n वाला आता है। कहता है कि चेक वेदर द नंबर 6 to the power n वेयर n इज नेचुरल नंबर नेवर एंड विद डिजिट 0। बिल्कुल हूबहू इसी की तरह करना है, आप इसको कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन करने के लिए तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, तो फिर अगले वीडियो में उसको ज़रूर वीडियो डालूंगा इसका। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।